हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या ईश्वर आपके मन की इच्छा पूरी करेंगे। आखिर कौन से आपकी मन की इच्छा है जो अब पूरी होने वाली है? क्या कुछ लिखा है ईश्वर ने आपके लिए? क्या कुछ होने वाला है आपके साथ? सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक जनरल रीडिंग है। इसे ज़्यादा सीरियस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से, एंजॉयमेंट के हिसाब से लीजिएगा। अगर नंबर 1 पिल आपके ऊपर सूट नहीं हो रहा है तो नंबर 2 आप देख लीजिए। हो सकता है नंबर 2 आपके ऊपर सूट हो जाए। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले तो शुभ काम में देरी किस बात की, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली लेटेस्ट जल्द आप तक पहुंचेगी। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, गुड लगी, बैड लगी, और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करेंगे तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट 444, सेकंड 777। इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें आप उसे चूज़ कर लीजिए। फिर हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं। जिन्होंने पहला नंबर चूज़ करा है, बहुत जल्दी आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है, तो आप रिलैक्स रहें, खुश रहें। वीडियो को पूरा सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखना है। आपकी इच्छाएं कंट्रोल में नहीं है। आप हमेशा अपनी जो कहते हैं ना कि हमेशा आप अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमें अपने बजट के अनुसार अपनी इच्छाओं को ढालना चाहिए। ऐसा होता है देखिए दोस्तों कि कभी कभी हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है जो हमारे बजट से बाहर होती है, फिर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमें एडजस्टमेंट ना करना पड़े, इसके लिए हमारी इच्छा हमेशा बजट के अनुरूप हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आपके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे ये चाहिए, कभी मेरे साथ वो हो, कभी मेरे साथ ये हो, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे साथ क्यों नहीं है, आखिर इसने ऐसा क्यों बोल दिया। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलता रहता है आपके माइंड में। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट है आपके माइंड में कि जो मेन जो टारगेट है उस पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ का जो टारगेट है उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बस इन नेगेटिव बातों में आप उलझते रहते हैं। देखिए, नेगेटिव बातों में उलझने की बजाय आप सबसे पहले अपने आप को समझाने की कोशिश करिए, आत्म अवलोकन करने की कोशिश करिए, आत्म मंथन करने की कोशिश करिए। ये समझिए कि इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इच्छा हमारे कर्म के अनुसार पूरी हो जाएगी। अगर हमने अच्छे कर्म करे हैं, हमने हमेशा सबका भला करा है, कभी किसी का बुरा नहीं करा है, तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं, तो आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि आपको फल भी अच्छा मिलेगा? सबसे पहली बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करना। विश्वास करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना गलत है जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाता हो, जो हमेशा आपको बेवकूफ़ समझे, आपके पैसों का फ़ायदा उठाए, आपके दिल से खेल कर जाए, आपको हमेशा नुकसान पहुंचा कर जाए और ऐसा बनाकर चला जाए आपको कि आप किसी और के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाए। और जो ये व्यक्ति होता है, या तो ये आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनकर आ सकता है, क्लोज रिलेटिव बनकर आ सकता है, क्लोज फ्रेंड बनकर आ सकता है, या कोई पड़ोसी या सच्चा मित्र बनकर आ सकता है। तो इन लोगों पर विशेष ध्यान रखिए, अपने आप को टूटने ना दे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में अपना मनोबल टूटने ना दे, अपना आत्मविश्वास टूटने ना दे, अपने आप को कमज़ोर ना बनने दे। क्योंकि ये लोग जो आपके आसपास है, जो नेगेटिविटी फैला रहे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ऐसे इंसान बन जाते हैं कि वो आपको अपने हाथ की कठपुतली बनाकर छोड़ देते हैं। फिर जैसा वो कहते हैं आप वैसा वैसा करते जाते हैं। अभी आपको अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है।
आपकी इच्छा सिर्फ यही होनी चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो लोग आज मुझे उंगलियां दिखा रहे हैं, कल से वो लोग मेरी तारीफ़ों में हाथ उठाएंगे, अपने हाथों से मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए। लेकिन आप हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, हर वक्त सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, उसने मेरी बुराई क्यों करी, इसने मेरी तारीफ़ क्यों करी, अरे यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत छोटी सोच होती है। इसे बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आइए, तभी आपकी लाइफ सक्सेस होगी। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली और बहुत ही अच्छे ढंग से चल सकती है, लेकिन ज़रूरत है तो आपको आपकी सोच को बदलने की, आपके नज़रिए को बदलने की, अपने आप को बदलने की। अरे सब होता है ज़िंदगी में, बहुत परेशानियाँ आती है, सब कुछ होता है, सब चलता रहेगा लाइफ में, लेकिन जो समय है वो फिर नहीं आएगा। समय फिर लौट कर नहीं आएगा। अगर इस समय को आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गवा दिया जिसका ना तो आपके ऊपर ध्यान है, ना वो आपको कहीं से कहीं तक सपोर्ट करता है, ना ही आपको कहीं से कहीं तक कुछ समझ रहा है, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, और ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना समय खराब कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। समझदार बनिए। बुरा आपको लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ समझदार बनिए, अभी भी वक्त है। अपनी ज़िंदगी को कुछ समझिए, सेल्फिश बनने की कोशिश करिए। अब बहुत ज़्यादा दयावान है, बहुत दयालु किस्म के इंसान है, बहुत लोगों की सेवा भी आप करते हैं, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मदद ऐसी करिए कि उसमें सभी का फ़ायदा हो। अपना नुकसान करके अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो वो मदद भी कोई काम की। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। काफ़ी खास और महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में आने वाला है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। रिलैक्स रह कर के, खुश रह कर के आपको अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना और हमेशा सबका भला करते हुए अपने कार्य को करना, ताकि आगे आपको प्रगति में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यह कहना चाहेंगे जो बहुत ही सीधापन है आप में कि किसी को भी मुंह पर कुछ भी बोल देना, सोचना नहीं, समझना नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव है बच्चों की तरह कि यार इस चीज़ को पाना है मतलब पाना है, भले ही वो चीज़ कितनी ही गलत हो, कितनी ही आपके लिए नुकसानदायक हो, वो रिलेशन आपके लिए कितना ही नुकसानदायक हो, लेकिन उस रिलेशन में पड़ना है। भले ही फिर उस रिलेशन में पड़ने के बाद आप खुद अपना माथा फोड़ लेंगे कि यार मैं क्यों इस रिलेशन में आया। तो दोस्तों, रियलिटी को समझें। रियलिटी को नहीं समझेंगे, काल्पनिक ही रहेंगे, तो नुकसान आपका ही होना है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आप खुद मारेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। संभल जाइए, समय रहते संभलना है। तो सबसे पहले अपनी परिवार वालों की जवाबदारियों को समझे, परिवार की उम्मीदों को समझे कि उन्होंने क्या उम्मीदें आपसे लगाई हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, अपने टारगेट को महत्व दे, अपने फ्यूचर को महत्व दे। इन लोगों को महत्व ना दें जो अभी आपसे जल रहे हैं, आपकी खुशियों से जल रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आपके सामने मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, फिर आपके जाते ही बुराई करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें और ना ही ऐसे लोगों के लिए अपना समय खराब करें। अपना समय दें अपने परिवार को उस लक्ष्य को हासिल करने में जिसमें हमारा फ्यूचर लिखा हुआ। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी जो आपके मन में है। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि आपका मन साफ है। जिसका मन साफ होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। लेकिन रिलेशनशिप की बात आती है तो आप बहुत हार जाते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। आप उस व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे प्यासा पानी के पीछे भागता है, जैसे आपको कोई और मिलेगा ही नहीं। आप में बहुत ढेर सारी कमियां हैं, कोई ज़िंदगी में आपको कभी देखेगा ही नहीं, उसके बिना आपका कोई है ही नहीं, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना कोई। दोस्तों, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाइए अपने अंदर, थोड़ा समझिए किसी बात को। ये समय जो है ना, अपनी लाइफ का जो समय है, बड़ा कीमती समय है। आपको पता होगा कोरोना काल में, अभी पिछले 2 साल में बहुत से ऐसे व्यक्ति आपके सामने ही चले गए होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आपको अफसोस भी हुआ होगा कि यार इस व्यक्ति से अगर मेरी मुलाकात हो जाती, या इस व्यक्ति से मैं बात कर लेता, या इसके साथ कुछ पल बिता लेता, तो आज आपको अफसोस नहीं होता। ये चीज़ें आप
किसी ना किसी के साथ हुई होगी, जरूरी नहीं सबके साथ हो। तो सोचिए उन व्यक्तियों के पास कितना समय था, उन्हें पता था, नहीं पता था? क्या उन्हें पता था कि वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी? नहीं पता था। क्या हमें अभी पता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है? नहीं पता है। तो जो अभी भगवान ने जो ये जिंदगी दी है, जो ये समय दिया है, तो किसी और बेवकूफ़ इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्यों उसे इतना रिस्पॉन्स दे रहे हो? क्यों अपना समय खराब कर रहे हो जो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है? हाँ, अगर वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको बहुत कुछ समझता है, हर वक्त आपका सपोर्ट करता है, तो ज़रूर उस इंसान को उस समय महत्व दीजिए, उसके लिए एक समय निकालिए। लेकिन 24 घंटे किसी एक व्यक्ति के लिए सोचना, किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बातें करना, सिर्फ उसी के ख्यालों में गुम होना, ये सही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे परिवार की भी हमसे कोई उम्मीदें रहती हैं, हमारे परिवार वालों की भी कुछ इच्छाएं रहती है कि हम ज़िंदगी में आगे कुछ करें, लेकिन हम तो अभी से हार चुके हैं, हम तो अभी से कुछ और कर रहे हैं। हमें सबसे पहले हमारे भविष्य को टारगेट करना है, हमारे भविष्य को समझना है। जितने भी दिन भगवान की तरफ से हमें मिले हैं, हम धर्म में लगा दें, कर्म में लगा दें, बाकी जो होगा उसके ऊपर छोड़ दें। धर्म के प्रति पूरी तरह से लीन हो जाए, धर्म में आस्था रखे, भगवान को सब कुछ समझे, भगवान के लिए समय निकाले। जो आज आप 24 घंटे किसी और को दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा ना सही, 15 मिनट ना सही, 10 मिनट ना सही, सिर्फ 2 मिनट भगवान के लिए निकालिए, सच्चे दिल से निकालिए। वो आपकी ज़िंदगी से सब कुछ पलट कर रख देंगे, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे पूरी तरह से। इसके बाद अपने माता पिता के लिए समय निकालें, इसके बाद आप कर्म अच्छे करें, अपने काम पर फोकस करें, लोगों की मदद करें। इसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो फिर आप जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसके साथ आप रिलेशन में, उस व्यक्ति से आप जरूर थोड़ी बहुत देर आप बात करके एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं। लेकिन टोटली किसी और के लिए दीवाना हो जाना, पूरी तरीके से किसी के लिए पागल हो जाना, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ना तो आप अपने परिवार को कुछ समझ रहे हैं, ना अपनी लाइफ को कुछ समझ रहे हैं, ना अपने फ्यूचर को कुछ समझ रहे हैं, और वो व्यक्ति भी आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा, मतलब वो व्यक्ति भी गलत है।